हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ रितुल शर्मा। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी ये पिछले 6 सालों में बार बार। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने कैसे ड्रेस पहना हुआ था अपने लास्ट डे पे स्कूल के। Mr. Hamel was dressed in his best clothes. He was in beautiful green coat and a frilled shirt. He was wearing a black silk cap. He never wore this dress except on inspection and prize day. जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हुआ था उस दिन। उन्होंने ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा जैकेट पहना हुआ था और एक शर्ट जो बहुत सुंदर लग रही थी दिखने में। उन्होंने एक सिल्क की छोटी सी कैप भी पहनी हुई थी और वो ऐसी ड्रेस कभी भी नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डे को छोड़ के। What was the most surprising thing फ्रांस saw in his classroom? जो फ्रांस था उसने सबसे बहुत ज़्यादा अजीब या सरप्राइजिंग चीज़ क्या देखी थी अपनी क्लास में। फ्रांस saw the village people sitting quietly on the back benches. They included old Hauser, the former mayor, the former postmaster, and many others. Everybody looked sad. Old Hauser had bought an old primer. He was holding it on his knees. जो फ्रांस था उसने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग थे जो पीछे के डेस्क पे बैठे हुए थे और उनमें से कुछ लोग थे ओल्ड हॉजर, मेयर, पोस्टमास्टर, ये सभी लोग थे। सभी के सभी सैड दिख रहे थे। ओल्ड हॉजर हैड बाउट एन ओल्ड प्रीमर। उन्होंने एक ओल्ड प्रीमर अपने नीज पे खुला हुआ रखा हुआ था। वॉट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हैमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। मिस्टर हैमल ने कौन सी ऐसी बात बताई या कौन सी ऐसी जानकारी दी अपने क्लास के स्टूडेंट्स को। मिस्टर हैमल टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास. Order had come from Berlin to teach only German in school of Els and Lorraine. He said that new master was coming the next day. जो हैमल थे उन्होंने बताया बच्चों को कि ये उनका आखिरी लेसन है इस क्लास में और बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्स और लोरेन के सभी स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और जो उनके नए मास्टर हैं वो अगले दिन से आ जाएंगे। Next questions of Mr. Hamel were a thunderclap to France. What a thunderclap these words were to me, which were the words that shocked and surprised France. What announcement did Mr. Hamel make? What was the impact of this on France? 2010, 11 and 13 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर है Mr. Hamel announced in the class that it would be his last lesson. Order had come from Berlin to teach only German in school of Els and Lorraine. He said that the new teacher was coming the next day. The words came like a thunderclap to France. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मिस्टर हैमल ने उस दिन अनाउंसमेंट की थी कि यह उनका लास्ट लेसन है क्लास में और अब ऑर्डर आया है कि बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है कि जर्मन के सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी एल्स और लॉरेन के सभी स्कूलों में और जो उनका न्यू टीचर था वो नेक्स्ट डे से आने वाला था और यही बात ऐसी थी जो थंडर क्लैप की तरह थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या न्यूज़ लगा हुआ था। इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जो भी नोटिस बोर्ड पे लिखा था उस पे था कि यह ऑर्डर है बर्लिन की तरफ से। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्स एंड लोरेन. द न्यू टीचर्स वर कमिंग द नेक्स्ट डे। जो बुलेटिन बोर्ड था उस पे ये न्यूज़ लगी हुई थी कि ये ऑर्डर है बर्लिन की तरफ से कि अब जो एल्स और लोरेन के स्कूल्स हैं वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और उनके जो टीचर हैं वो नेक्स्ट डे से आने शुरू हो जाएंगे। What changes did the order from Berlin cause in the school that day? ये भी क्वेश्चन 2012 में रिपीट हुआ है। What changes did the order from Berlin cause in school that day?
जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया हुआ था उसने स्कूल का कैसा माहौल बना दिया था। इट वॉज़ ऑल क्वाइट, सब शांत थे, कोई शोर नहीं था वहाँ। इट वॉज़ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, स्कूल बिल्कुल वैसा शांत था जैसे कि संडे के दिन हुआ करता है। मिस्टर हैमल सेड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। एवरीबडी लुक सैड। जैसे ही मिस्टर हैमल ने ये कहा कि ये उनका आखिरी पाठ है, सभी उदास हो गए। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। जो गांव के लोग थे वे सभी मिस्टर हैमल को थैंक यू बोलने आए थे, जो उन्होंने 40 साल ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया था उसके लिए।